सभी सुनने वाले भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा आशीष दे और जो गीत और वचन आप लोगों तक पहुंचता है, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, उन गीतों को अपने हृदय के अंदर उनको बसा लें, ताकि जैसा भजन का लिखने वाला भजनकार कहता है, दाऊद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इससे पहले कि हम अपनी इस ऑनलाइन सेवा को शुरू करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू महान, अति स्तुति के योग्य, अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार हमारे मध्य में है। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा तो अपनी आशीषों को लोगों के जीवनों में उंडेल रहा है और उंडेलता रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह, हम यही प्रार्थना करते हैं कि तू अपने अद्भुत कामों को प्रभु यीशु मसीह कर। मैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आत्मा, प्राण और शरीर के साथ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं लेकिन तेरा आत्मा मुझ में से होकर के बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे गले को अपने हाथों में ले और अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आनंद 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 है, आनंद आनंद है, आनंद 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 है, आनंद आनंद है। मैं अपने प्यारे यीशु मसीह के साथ सदा चलूंगा। मैं अपने प्यारे यीशु मसीह के साथ सदा चलता हूँ। पवित्र जीवन बिताने के लिए वो कृपा देता है। पवित्र जीवन बिताने के लिए वो कृपा देता है। इसके बाद मैं फिर महिमा पाऊंगा, वो कैसी खुशी है। इसके बाद मैं फिर महिमा पाऊंगा, वो कैसी खुशी है। आनंद 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 है, आनंद आनंद है। प्रभु के राज में जब जाऊंगा, प्रतिफल भी मैं पाऊंगा। प्रभु के राज में जब जाऊंगा, प्रतिफल भी मैं पाऊंगा। और मैं वहाँ नए गीत गाऊंगा, कौन उसको समझेगा। और मैं वहाँ नए गीत गाऊंगा, कौन उसको समझेगा। आनंद 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 है, आनंद आनंद है। इस दुनिया में जिंदगी भर जय मुझे वो देता है। दुनिया में जिंदगी भर
चलूंगा। आनंद 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 है, आनंद आनंद है। यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, ताकि मैं कलंक और पापों से पूर्ण पवित्र हो जाऊं, ताकि मैं कलंक और पापों से पूर्ण पवित्र हो जाऊं। आनंद 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 है, आनंद आनंद है। हालेलुया। एक और हम गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने लहू से मुझे धो ले तू यीशु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। अपने लहू से मुझे धो ले तू यीशु, पूरी तौर से अभी। हाँ, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। कैलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। अपने लहू से मुझे धो ले तू यीशु, पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। वो मेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम
काम कर तू यीशु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। अपने लहू से मुझे धोले तू यीशु। पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। वो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत गीतों के लिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों को आत्मा में होकर के दिए। इन गीतों के द्वारा जब हम गाते हैं हमारी आत्मा में आनंद और खुशी मिलती है। सो हम फिर से प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान सामर्थी परमेश्वर जो कल आज और युगानुयुग एक सा है, जो कभी बदलता नहीं, जो अपनी प्रतिज्ञाओं में नहीं बदलता। मनुष्य अपनी प्रतिज्ञाओं में बदल जाता, मनुष्य अपनी बातों से मुकर जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने लोगों के जीवनों में पूरा करता है। तूने जो कहा है उसको प्रभु यीशु मसीह तू उनके जीवनों में आशीष के रूप में देता है। प्रार्थना करते हैं अब जब वचन की सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये जीवित वचन लोगों के जीवनों में एक जीवन को प्रदान करे। तमाम अंधकार की बातें यीशु मसीह के नाम में उनके जीवनों से जाए, तमाम संसार की बातें उनके जीवनों से जाए, और प्रभु यीशु मसीह तेरा अद्भुत काम अद्भुत रीति से हर एक के जीवन में होने पाए। हर एक को नम्र और दीन बना, हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम से भर दे, ताकि दूसरे को अपने से अच्छा समझे जैसा तेरा वचन कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हम तमाम बातों के लिए, वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर के वचन के लिए अब धन्यवाद करते हैं, जो कि अब हम सब तक पहुंचने जा रहा है, आप सब तक पहुंचने जा रहा है। अपने जीवनों को, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपने जीवनों को तैयार करें, ताकि वो वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से आपके आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर में अद्भुत रीति से काम करे। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे। बीते सप्ताह हमने मसीह जीवन का नमूना देखा था कि एक मसीह का किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, हमने उसके बारे में देखा था। और अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से उसी का दूसरा भाग, दीनता का सार, दीनता का निचोड़। क्या
होना चाहिए हमारे जीवन में। एक मसीह के जीवन में दीनता का क्या निचोड़ होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन होकर के इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसने उस नम्रता और दीनता को हम सबको सिखाया और सिखाता है और सिखाता रहेगा जब तक वो नम्रता और दीनता हर एक के जीवन के अंदर, हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर ना आ जाए। वो उस दीनता को जो परमेश्वर के वचन की है, उस दीनता को हर एक के जीवन में देना चाहता है ताकि वो नम्रता, वो दीनता जीवन में आने पाए। बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में दीनता नहीं पाई जाती। बहुत सारे विश्वासियों के जीवनों में नम्रता नहीं पाई जाती। बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में प्रेम नहीं पाया जाता। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से प्रेम नहीं करता, प्रेम नहीं करती, कड़वाहट रखते हैं अपने जीवन के अंदर, गलत विचार अपने जीवन में रखते हैं। ये कौन सा परमेश्वर का वचन है जो कि सिखाता है कि इस प्रकार से अपने जीवन में इन बातों को रखो? परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन दीनता सिखाता है। परमेश्वर का वचन नम्रता सिखाता है। परमेश्वर का वचन प्रेम सिखाता है। और वो कौन सा प्रेम है? जो स्वर्गीय प्रेम है। हालेलुया! जो स्वर्गीय प्रेम है, जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह लेकर के आया, वो दीनता लेकर के आया, वो नम्र और दीन बन करके आया, है ना? पिता की आज्ञा को उसने पूरा किया नम्रता और दीनता में होकर के। और वही वो चाहता है, वो नम्रता और दीनता हर एक विश्वासी के जीवन में पाई जाए। यदि वो नम्रता, यदि वो दीनता, यदि वो प्रेम जीवन में नहीं है तो विश्वासी कहलाना बेकार है। अपने आप को विश्वासी कहना बेकार है। इससे अच्छे तो वैसे ही थे जैसे संसार में थे। क्यों? यदि यीशु मसीह के पास आने के बाद भी जीवन नहीं बदला है, वो नम्रता और दीनता, वो प्रेम नहीं आया है, तो वो जीवन बेकार है। ऐसा जीवन बेकार है। उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को अपने जीवन को एक और बार परमेश्वर की वेदी के ऊपर डालने की आवश्यकता है, ताकि तमाम वो कूड़ा, तमाम वो करकट, तमाम वो बातें जो कि परमेश्वर नहीं चाहता जीवन में एक विश्वासी के, वो जीवन में पाई जाए। लेकिन वही बातें पाई जाए जो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है। मैं अपने आप को अलग नहीं करता। नम्रता और दीनता हमारे जीवन में पाई जानी है। वो नम्रता और दीनता हमारे जीवन में दिखाई देनी है, हमारे व्यवहार में दिखाई देनी है, हमारी बातों में दिखाई देनी है ना? हम जब लोगों से मिलते हैं, हमारा व्यवहार उनकी तरह नहीं होना है, लेकिन हमारे व्यवहार के द्वारा वो प्रभावित हो कि ये कैसे इनके जीवन में हो गया। पहले तो इनका जीवन ऐसा था, पहले तो ये गालियां देते थे, पहले तो ये नशा करते थे, पहले तो ये ऐसी बातें करते थे, ऐसी बातें करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? ये नम्रता और दीनता कैसे जीवन में आ गई है? अब आप बता सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। ये दीनता, ये नम्रता, ये प्रेम, उसने जब मैंने उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, उसने मेरे जीवन में वो नम्रता और दीनता को दे दिया। यदि हम फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ें, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 5 पद,
मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा? दीनता का स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? नम्रता का स्वभाव है। यीशु मसीह का कैसा स्वभाव है? प्रेम का स्वभाव है। यीशु मसीह का कैसा स्वभाव है? सब कुछ न्यौछावर अपने लोगों के लिए कर देने का है। यदि हमारा जीवन भी, आपका जीवन भी इस प्रकार का हो जाएगा तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषें आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो आशीषें आप संभाल नहीं पाएंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में देगा। यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो, यदि नहीं चलेंगे तो आशीषें नहीं आएंगी। आप कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितना भी वचन पढ़ ले, कितना भी संगति में आ जाए, उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा जब तक जो परमेश्वर का वचन दीनता के विषय में सिखा रहा है, नम्रता के विषय में सिखा रहा है, प्रेम के विषय में सिखा रहा है, वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में नहीं होगा तो सब कुछ करना बेकार है। पहले अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में देने की आवश्यकता है ताकि वो आपके आत्मा, प्राण और शरीर में एक अद्भुत काम करे। इसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 1 अध्याय और 1 पद। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैंने जो नम्रता और दीनता, पहले मेरा जीवन कैसा खतरनाक था, मैं मसीहों को पकड़ करके जेल खानों में डलवाता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की वो नम्रता, वो दीनता मेरे जीवन में आ गई और वही सुसमाचार मैं तुम्हारे बीच में सुनाता हूँ। चाहता हूं कि वो तुम्हारे जीवन में पाया जाए, तुम्हारे जीवन में आ जाए। फिर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय मत्ती 11 अध्याय और उसका 29 पद। यहां पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये किससे कह रहा है? ये विश्वासियों से कह रहा है। किससे कह रहा है? परमेश्वर अपने लोगों से, यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं क्या हूं? नम्र और मन में दीन हूं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में से दीनता के विषय में देख रहे हैं कि दीनता का सार, दीनता का निचोड़ परमेश्वर के वचन में क्या है। यहां पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। नम्रता और दीनता के विषय में परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचन में बार बार इस बात को सिखा रहा, बार बार इस बात को बता रहा है, ताकि हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को जो कि परमेश्वर का वचन कह रहा है उसको अपने जीवन में धारण कर लें। तमाम कड़वाहट, तमाम विरोध, तमाम वो बातें जो कि दूसरे मसीहियों के लिए, मसीह विश्वासियों के प्रति मन के अंदर है, उसको अपने जीवन से निकाल फेंके। यदि आशीषें पानी है, यदि यीशु मसीह में बढ़ना है तो, यदि यीशु मसीह में
नहीं बढ़ना है तब तो कोई बात नहीं है। यदि यीशु मसीह में बढ़ना है आपको, तो परमेश्वर के वचन की बातों को मानना है, उनको पूरा करना है अपने जीवन के अंदर, तभी आशीष आएंगी। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसका 3 पद भी मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि मेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। ये यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो प्रसन्नता मैं दूसरों के जीवन में जो मेरी निंदा करते हैं, है ना, निंदाओं की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। जब लोग आपकी निंदा करें, जब लोग आपको बुरा कहें, तो क्या करना है? अपने आप को खामोश रखना है ना, अपने आप को उस प्रकार से रखना है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि उन्होंने एक बात बोली, आप आगे करके 2 बात बोलेंगे, तो तमाम बातें जीवन की जो पाई है यीशु मसीह से, वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, है ना। दूसरा, कुछ भी कहता रहे, यीशु मसीह को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, यीशु मसीह खामोश रहा, यीशु मसीह खामोश रहा। और वही बात वो हर एक विश्वासी को सिखा रहा है। कोई भी कुछ निंदा करे, उसके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। अपने सताने वालों के लिए, अपने विरोध करने वालों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्यों प्रार्थना करनी है? कि वो भी उस जीवन को पालें, उन बुराइयों से, उन पापों से छुटकारा पा करके, जैसे आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, पाप से, बुराइयों से, गंदे कामों से, गंदी आदतों से छुड़ा लिया। वो दीनता, वो नम्रता आपको सिखाई है, वो दूसरे भी अपने जीवन में वो बात सीखने पाए। फिर फिलिपियों का 2 अध्याय के 6 पद को हम पढ़ेंगे। जहां पर लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश की बात ना रखा। क्यों? क्योंकि वो इंसान के रूप में मनुष्य के बीच में आया था। उसने अपने आप को की तुलना परमेश्वर से नहीं करी, है ना। यही तो वचन कह रहा है ना, भी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अपने आप में रखने की वस्तु उसने नहीं समझा। क्या? कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं, है ना। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया, है ना, लेकिन पाप के कारण वो स्वरूप बिगड़ गया। पाप ने वो स्वरूप बिगाड़ दिया। पाप ने वो महिमा से रहित मनुष्य को कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमारे उस स्वरूप को, जो कि बिगड़ा हुआ था पाप के कारण, जब प्रभु यीशु मसीह को जीवन में अपना लिया, वो स्वरूप फिर से हमारा वैसा ही हो गया जैसा प्रभु यीशु मसीह का। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है,
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। दीनता प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, लेकिन जो लोग इसमें पड़े हैं, अविश्वासी हैं, जो सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते, जिनकी बुद्धि को इस संसार के हाकिम ने, संसार के ईश्वर कौन है, शैतान है, उसने अंधी कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद, यहां पर लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। वो लोग जो कि अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, आज भी लोग अपने बहुत सारे धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन वो सच्चाई को नहीं जानते। वो उन अंधकार की बातों में पड़े हुए, इस अंधकार के हाकिम ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। वो सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते, वो सच्चाई को लेना नहीं चाहते। उस समय भी ऐसे ही लोग थे जो कि प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। क्या कहते थे कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। जब परमेश्वर के वचन की बातों को जब हम सही रीति से नहीं पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर की, आपको वो परमेश्वर की वचन की बातें समझ में नहीं आएंगी। यदि ऐसे ही पढ़ लिया कि पढ़ने की वजह से वचन को पढ़ना है, तो पढ़ लिया, इसलिए हमें पढ़ना है, तो कोई लाभ नहीं होगा, पता नहीं लगेगा। वो लोग भी सोचते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है ना? वो एक लौता पुत्र है। जैसा पिता परमेश्वर है, वैसा प्रभु यीशु मसीह है, और जैसा प्रभु यीशु मसीह, वैसे प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है। जो परमेश्वर का वचन बताता, सिखाता है, उसको अपने जीवन में ले लिया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन में हर एक विश्वासी नम्र और दीन होकर के उसके चरणों में आ जाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषें जीवन में पाई जाए। यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 33 पद भी पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हमें तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो कहते थे हम व्यवस्था को जानते हैं, वो कहते थे हम परमेश्वर के वचन की बातों को जानते हैं, लेकिन
इतनी बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी जो परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 7वां पद पढ़ेंगे, इफिसियों के 2 अध्याय का 7वां पद। यहाँ पर लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। है ना, उसने अपने आप को कैसा कर लिया? शून्य कर दिया। उसने सोचा मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर ने जिस बात के लिए, जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा है, मुझे उस काम को अपने जीवन में पूरा करना है। और जब तक मैं अपने आप को शून्य नहीं करूंगा, तब तक वो बातें परमेश्वर की, वचन की मैं अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने इस बात को कहा कि अपने आप को शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया, ताकि मनुष्य की समानता में हो जाए। उसने अपने आप को मनुष्य के समानता में कर लिया। वो पूर्ण परमेश्वर था और पूर्ण मनुष्य था। हालेलुया। वो पूर्ण परमेश्वर था और पूर्ण मनुष्य था। वो हमारी तरह पापी नहीं था, उसने पाप नहीं किया, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले और हमें उन वचन की बातों को, वो दीनता को, वो नम्रता को, वो प्रेम को सिखाए, जो कि परमेश्वर का वचन बताता है। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय। चीजें बना ली हैं, घर बना लिए हैं, बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, लेकिन ये सब यहीं रह जाएगा। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, और रुपया, पैसा, वो धन जो इकट्ठा कर रहा है, वो सब यहीं रह जाएगा। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं हम? परमेश्वर का वचन कहता, अपना धन क्या करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर ना कीड़ा लगता, ना जहां पर उसको काई लगती है, कुछ भी नहीं होता है। हम उसको अपने जीवन में ले ले, ताकि हम धनी हो जाए, हम धनी हो जाए परमेश्वर के वचन में। रोमियो उसका 8 अध्याय 3 पद। यहाँ पर लिखा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह को स्वर्ग से उस पाप को अपने ऊपर लेने के लिए, संसार के पाप को अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर धारण करने के लिए। पाप किसने किया? पाप आपने किया, पाप मैंने किया, लेकिन सारा पाप का बोझ पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को फैला दिया, और वो लेकर के क्रूस के ऊपर चला गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मत्ती 20 अध्याय का 28 पद। यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था इस संसार में
कि वो अपनी सेवा करवाए, अपनी सेवा टहल करवाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए क्या करे, अपने प्राण को दे दे। उसने पापी मनुष्य की सेवा टहल की। कैसे? अपने आप को बलिदान कर देने के द्वारा, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देने के द्वारा, अपने ऊपर तमाम पाप को, तमाम शर्म को अपने ऊपर ले करके उसने हमारे लिए उस अद्भुत काम को कर दिया, है ना, ताकि हमारी छुड़ौती हो सके, हमारे प्राणों की छुड़ौती हो जाए, हम पाप से छुटकारा पाले, हम पाप से नजात पाले। इसलिए अब यीशु मसीह अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन उसने हमारी सेवा करी, आपकी सेवा करी, समस्त संसार की सेवा करने के लिए वो इस संसार में आया। यदि उसकी उस सेवा को मनुष्य जिसने अपने आप में समझ लिया, उसने संसार की तमाम खुशी को अपने जीवन के अंदर पा लिया, है ना। क्यों? क्योंकि वो आनंद जो कि संसार मनुष्य को नहीं दे सकता, वो आनंद प्रभु यीशु मसीह ने उस अनंत जीवन को इस संसार में लाने के द्वारा मानव जाति के लिए पूरा कर दिया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ, है ना। वचन परमेश्वर था। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना के 1 अध्याय के पहले पद में लिखा, आदि में वचन था और वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन क्या है? परमेश्वर है। वो देहधारी होकर के, है ना, मनुष्य का रूप धारण करके अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में क्या करा? उसने डेरा किया, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में उसने दुख सहे, उसने परेशानियां सही, लोगों की लानतान सही, लोगों की गालियां सही, लोगों के कोड़े सहे, लोगों की कीले अपने हाथों और पैरों में सही, अपने सिर पर कांटों का ताज सहा, अपने पसली में भाला सहा उसने, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा है, वैसा हमने उसको देखा। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप पर क्या करा उसने? दंड की आज्ञा सुना दी। कैसे? अपने आप को जीवित होने के द्वारा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा
सुनाई पाप के ऊपर, ताकि हम उस दंड से छुटकारा पालें। आप उस पाप के दंड से छुटकारा पालें। उसने उसको इस बात को कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर में दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था मनुष्य को पाप से नहीं बचा सकती, है ना। बचाएगा तो कौन? प्रभु यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान जो उसने क्रूस के ऊपर किया 2021 वर्ष पूर्व। आज भी वो लहू हर एक के लिए बहरा है। जो उस नदी में, उस यीशु मसीह की लहू की धार में नहा ले, उसके तमाम पाप क्षमा हो जाएंगे, उसका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। और लिखा है पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के ऊपर क्या है? दंड की आज्ञा उसने सुना दी। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में चाहता है, वो दीनता और नम्रता हमारे जीवन में सिखाना चाहता है, हम उसको अपने जीवन में सीख लें, अपने जीवन में उसको धारण कर लें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, ताकि आपका जीवन और भी पवित्र हो जाए और भी शुद्ध हो जाए इस वचन के द्वारा, है ना। ये वचन जितना अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे, जितना इस वचन को, क्योंकि ये वचन क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। वचन परमेश्वर है। वो देदारी हुआ। क्या है? वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। जितना इस वचन को, इस देदारी वचन को अपने जीवन में आप लेंगे, उतना आपका जीवन शुद्ध और पवित्र होता जाएगा, उतना नम्रता और दीनता परमेश्वर की जीवन में आती जाएगी, उतना परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। यदि आप वचन की इन बातों को अपने जीवन में लेंगे तभी होगा। यदि नहीं ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर का आशीष नहीं आएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। उसने स्वेच्छा दी है कि यदि आप सच्चाई को अपने आप में धारण करना चाहते हैं तो सच्चाई को आप अपने जीवन में ले लें। सच्चाई को ठुकराना चाहते तो वो आपके ऊपर है। सच्चाई को ठुकराएंगे तो अनंत विनाश में आपका जीवन चला जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस अनंत नरक से, उस अनंत विनाश से बचाने के लिए आ गया और आज हमारे बीच में है, आपके बीच में है, ताकि वो आपके जीवनों को और भी शुद्ध और पवित्र करे, नम्रत और दीन बनाए, प्रेम से अपने आपके जीवन को भर दे। परमेश्वर के वचन की बातों को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ते चले जाए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में अद्भुत रीति से आती जाए और परमेश्वर और भी आपके जीवनों को शुद्ध और पवित्र करते हुए आपको आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस संसार में देहधारी होकर के आ गया, मनुष्य का रूप धारण करके पाप में शरीर की दशा में आया, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मनुष्य की लानतान को अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य के लिए उस मार्ग को प्रशस्त कर दिया जो अनंत जीवन का है।
तेरा वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तू इस वचन के द्वारा मेरे भाई और बहनों से, बच्चों से, जवानों से बातचीत कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये वचन और भी हर एक के जीवन में कारगर हो, हर एक के जीवन में और भी आशीषों को ढेले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। अब यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।